वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एडमायर। तो दोस्तों आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हमारा टेंट बनाने में कितने कपड़े का यूज होता है। तो टाइम को ज्यादा वेस्ट नहीं करते हुए चलते हैं अपनी वीडियो में। तो देखिए यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, एक सर्कस का टेंट 4 मीटर की ऊंचाई तक बेलनाकार है। यहाँ पर आपको एक फिगर दिखाई दे रही होगी टेंट की। अच्छा, ये जो हमारी टेंट की आकृति है ये यहां तक तो कैसी है, बेलनाकार आकृति है। और ये ऊपर से आकृति कैसी है, ऊपर से कैसी फिगर है, ये है कॉनिकल यानी कि शंक्वाकार आकृति है। ठीक, यहां तक ये सिलिंड्रिकल हो गई, ये हो गई कॉनिकल, ये हो गया बेलनाकार और ये हो गया शंक्वाकार। ठीक, बोलता है 4 मीटर की ऊंचाई तक बेलनाकार है। जो ये हमारा टेंट है, जो इसका बेलनाकार हिस्सा है वो कितना ऊंचा है, 4 मीटर ऊंचा है। ये यहां से यहां तक 4 मीटर ऊंचाई है बेलनाकार हिस्से की। फिर आगे पढ़ते हैं, बोलता है तथा इसका ऊपरी भाग शंक्वाकार है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा इस फॉर्म में है, कॉनिकल फॉर्म में। ठीक, यदि इसके आधार का व्यास 24 मीटर है, मतलब देखिए अगर आप इस तरीके से हमने एक वृत्त बना लिया, वृत्त का की परिधि पर, वृत्त की परिधि पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो केंद्र को काटती हुई रेखा हम खींच देते हैं उसी को क्या बोला जाता है, व्यास बोला जाता है। ठीक, मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो ये वाली लेंथ है, व्यास है जो, वो कितना है, वो है 24 मीटर। इसके आधार का व्यास है 24 मीटर। ठीक है, अच्छा फिर आगे पढ़ते बोलता है तथा जमीन से शंक्वाकार भाग की चोटी तक की ऊंचाई, जमीन से शंक्वाकार भाग के चोटी तक की ऊंचाई, मतलब ये वाली ऊंचाई है जमीन से, यहां से और यहां तक ऊंचाई कितनी है, 9 मीटर। ये है 9 मीटर, यहां से यहां तक की ऊंचाई है 9 मीटर, यानी कि पूरे टेंट की जो ऊंचाई है वो 9 मीटर है। हो तो इस टेंट को बनाने में 4 मीटर चौड़े तिरपाल की लंबाई क्या होगी। ठीक, मतलब जब देखिए अगर हमें ये टेंट बनाना है, ठीक है, एक जिस कपड़े से बनेगा, जब आप मार्केट में लेने के लिए जाएंगे, कोई कपड़ा या तिरपाल लेने के लिए जाएंगे, ठीक है, प्लास्टिक फॉर्म में जो तिरपाल आती है उससे बनाएंगे आप टेंट। तो जब आप त्रिपाल लेने जाएंगे वो इस फॉर्म में नहीं मिलेगी, गोल फॉर्म में नहीं मिलेगी। जब आप कोई कपड़ा या कोई त्रिपाल लेने जाएंगे वो आपको किस फॉर्म में मिलेगी, लंबाई और चौड़ाई का यानी कि क्षेत्रफल के फॉर्म में मिलेगी। ठीक है, आप बोलेंगे इतने वर्ग मीटर निकाल दीजिए, आप बोलेंगे इतने वर्ग फीट निकाल दीजिए, कपड़ा इतने स्क्वायर फीट चाहिए हमको, ठीक है, इतने स्क्वायर मीटर चाहिए। ठीक, अगर आप ये नहीं बोलेंगे कि हमें इस इतना गोल चाहिए, इतना, इस तरीके से नहीं होगा। ठीक है, आपका जो कपड़ा आएगा वो इसी फॉर्म में आएगा, या तिरपाल आएगी वो चौकोर ही आएगी। उसने बोला है अगर जो हमें कपड़ा लेकर आए यानी कि तिरपाल लेकर आए मार्केट से, वो 4 मीटर चौड़ी है, यहां से यहां तक इस तिरपाल की जो चौड़ाई है वो 4 मीटर है। ठीक, तो इसकी कितनी लंबाई होगी, ये कितनी लंबी होगी। ठीक, तो उसके लिए सबसे पहले आप कपड़े का क्षेत्रफल निकालिए कि इस टेंट को बनाने में कितना कपड़ा लगेगा। अगर आप जब कपड़े का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो क्षेत्रफल का आप भाग लगा देंगे इस चौड़ाई से, कपड़े की लंबाई ऑटोमेटिकली निकल आएगी। ठीक, तो चलिए समझते हैं कि हमारे इस टेंट को बनाने में कितना कपड़ा लगेगा। ठीक है, जब भी आपको टेंट में लगे कपड़े का क्षेत्रफल निकालना होगा तब आपको टेंट का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, टेंट का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, यहां पर हमारे दो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के फॉर्मूले लगेंगे। पहला लगेगा शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक लगेगा बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इस टेंट के बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, अच्छा यहां पर देखिए शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमारा फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ठीक, और बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है
2πr/h, ठीक है। यानी कि जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब आप समझ रहे हैं, CSA कर्व सरफेस एरिया, जो इनका कर्व सरफेस एरिया ऊपर से इस तरीके से और साइड से इस तरीके से, ठीक है। यानी कि सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और कोन का कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का यहां पर हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। अच्छा, पाई की जगह पाई रख लेते हैं, गुणा आर की जगह है जो इसके आधार का व्यास हमें क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया था, 24 मीटर। तो आर यानी कि जो रेडियस त्रिज्या जो होती है वो व्यास की हमेशा आधी होती है, ठीक है। त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। तो यहां पर त्रिज्या की जगह रेडियस की जगह हम रख लेंगे 12 गुणा। अच्छा, एल क्या होता है, तो देखिए अगर हम केवल इस कोन वाले हिस्से को देखें, ठीक है, तो देखिए जो यहां से लेकर यहां तक की जो ऊंचाई होती है इसको हम बोलते हैं एल, ठीक। स्लैंट हाइट या लेटरल हाइट भी बोलते हैं इसको, तिर्यक ऊंचाई हिंदी में बोला जाता है इसको, तिर्यक ऊंचाई, ये होता है एल। यहां से और इस बिंदु तक, ये यहां तक यानी कि आधार तक और यहां तक, इस ऊंचाई को बोलते हैं हम एच, यानी कि ये तो एक्चुअल ऊंचाई हो गई, एक्चुअल हाइट हो गई। और यहां से इस बिंदु से यहां तक ये हो गया आर, ये होती है यहां से यहां तक त्रिज्या, ठीक। यहां से यहां तक आर, इस बिंदु से चोटी तक एच यानी कि एक्चुअल हाइट, और यहां से इस सिरे तक इसको बोलते हैं एल, लेटरल हाइट या स्लैंट हाइट, या हिंदी में बोला जाता है इसको तिर्यक ऊंचाई। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में एल निकालना पड़ेगा। जब तक एल नहीं होगा हमारे पास तब तक हम यहां पर एल की वैल्यू रख ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एल। तो देखिए एल का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, यहां पर लिख लेते हैं एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल का वर्ग बराबर आर का वर्ग प्लस एच का वर्ग, ठीक है। यानी कि सबसे पहले आपको तिर्यक ऊंचाई तो निकालनी है, तो तिर्यक ऊंचाई की जगह तो कुछ है ही नहीं, ठीक। एल स्क्वायर की जगह एल स्क्वायर आ जाएगा, आर रेडियस हमको पता है, त्रिज्या हमको पता है, आधार का व्यास था 24 लेकिन त्रिज्या हमने निकाल ली थी 12, क्योंकि व्यास की आधी होती है त्रिज्या, 12 का वर्ग प्लस हाइट, यहां से यहां तक की ऊंचाई, केवल शंक्वाकार भाग की ऊंचाई कितनी है, उसने बोला था ये ऊंचाई है 4, बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी है 4, पूरी ऊंचाई है 9, यहां से यहां तक ये 9 है। तो हम क्या करेंगे, 9 में से इस 4 मीटर को घटा देंगे, 9 मीटर में से 4 मीटर को घटा देंगे तो यही तो रह जाएगा, ये कितना बचेगा 5 मीटर। तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग, ठीक। तो एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12 का स्क्वायर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 144 प्लस 5 का हो जाएगा 25, एल स्क्वायर बराबर हो गया 144 और 25 169, ये हो जाएगा 169। तो एल इज इक्वल टू 169 का ये स्क्वायर है ना, यानी कि वर्ग है, इधर आके वर्गमूल में बदल जाएगा। तो एल बराबर हो जाएगा हमारा 13 मीटर, ठीक। ये आ गया हमारा एल 13 मीटर, ठीक। तो यहां पर हम एल की जगह पे क्या रख देंगे 13, ठीक, प्लस यहां पर 2 की जगह 2 गुणा पाई की जगह पाई गुणा आर हमने निकाल लिया था 12 था, प्लस एच, इसका एच लेना है आपको, ठीक है, ये वाला एच लेना है, यहां से यहां तक कितना है 4 रख लिया। थोड़ा सॉल्व करते हैं तो देखिए यहां पर वो चीजें देखेंगे जो चीजें कॉमन है, जो यहां पर एक जैसी है। आप इतने को देखिए, इसको देखिए और एक आप देखिए इसको, ठीक, बीच में मेन साइन है हमारा प्लस का है, ठीक, मेन साइन है प्लस का, इन दोनों में से आप कॉमन निकाल लीजिए, ठीक। तो देखिए यहां पर जब हम कॉमन निकालते हैं, पाई यहां पर भी है, पाई यहां पर भी है, दोनों में पाई है, यहां पर पाई निकाल लेते हैं, एक तो कॉमन हो गया, 12 यहां पर भी है और 12 यहां पर भी है, गुणा 12 निकाल लिया बाहर, ठीक है। और कोई चीज कॉमन है नहीं है, ब्रैकेट बना लेते हैं, यहां बचा 13, मेन चिन्ह है हमारा यानी मेन साइन है प्लस का, एक बचा हमारे पास 2 गुणा एक बचा हमारे पास 4 लिख लिया, ठीक। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7
या अगर हमें दशमलव में लिखना है 3.14, तो यहां पर हम लिख लेते हैं पाई की वैल्यू 22/7 गुणा 12। ठीक, अच्छा ब्रैकेट बनाते हैं 13 प्लस 4 दूनी 8, ब्रैकेट क्लोज करते हैं। तो थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, 22/7 गुणा 12, ब्रैकेट का मतलब गुणा 13 और 8 21। ठीक, देखिए 7 से दोनों संख्याएं कट रही हैं, 7 एकम 7, 7 तिया 21, गुणा करा लेते हैं 22 गुणा 12 गुणा 3। तो ये जब हम गुणा कराते हैं 22 का 3 में आता क्या है 66, 22 तिया 66, 66 का कराना 12 से, तो 66 दूनी 132, तो यहां पर लिख लेते हैं 2, 13 आ गया हासिल। अच्छा 66 एकम 66, 66 और 13 79, तो ये हो जाएगा हमारा 792 वर्ग मीटर। ठीक, मतलब इतने वर्ग मीटर कपड़ा लग जाएगा हमारा इस टेंट को बनाने के लिए। अब उसने क्या बोला था, उसने ये बोला था अगर उस टेंट के कपड़े यानी कि जो हमारा तिरपाल है, जिस तिरपाल से बनेगा टेंट, उस तिरपाल की चौड़ाई है 4 मीटर, तिरपाल की चौड़ाई है 4 मीटर, तो उस तिरपाल की लंबाई क्या होगी, लंबाई भी निकाल लेते हैं। तो देखिए तिरपाल की लंबाई निकालने के लिए यहां पर हम सबसे पहले तिरपाल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा लेते हैं, और तिरपाल के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक, अच्छा तिरपाल का क्षेत्रफल हमने कितना निकाला था 792 वर्ग मीटर, क्षेत्रफल की जगह क्षेत्रफल रख लेंगे, लंबाई हमको निकालनी है गुणा, अच्छा तिरपाल की चौड़ाई हमको दे रखी थी कि 4 मीटर चौड़े, तिरपाल की लंबाई क्या होगी, तो चौड़ाई की जगह चौड़ाई रख लेंगे, तो तिरपाल की लंबाई बराबर हो जाएगा 792/4, 4 से भाग लगा देंगे 792 में हम, तो हमारे इस तिरपाल की लंबाई आ जाती है 198 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इस टेंट को बनाने में जो तिरपाल लगेगा, अगर वो तिरपाल की चौड़ाई है 4 मीटर, तो उस तिरपाल की लंबाई कितनी होगी 198 मीटर, और इस टेंट को बनाने में कितना तिरपाल लग जाएगा 792 वर्ग मीटर। ठीक, तो आई होप अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हमारे टेंट को बनाने में कितने कपड़े का यूज होता है। अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।